हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियांशु रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैंने आईएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे। तो हमने क्लास 7th और क्लास 8th के क्वेश्चंस ऑलरेडी ले लिए हैं और उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। और इस वीडियो को भी उसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें भी वैसा ही ट्रेंड फॉलो होगा, 10 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 7 माइनस रूट 7 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। ये हमारे चारों ऑप्शंस है। तो हमें y को सिंप्लीफाई करके देखना है। तो देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। y हमें दिया है रूट अंडर 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 7 माइनस रूट 7। तो ऐसे अगर बहुत सारे स्क्वायर रूट हो तो हमें देखना होगा कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर बनने का चांस है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये आपका रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं ये 8 प्लस 2 रूट 7 है, यानी ये y को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं रूट अंडर 7 प्लस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 7 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस रूट 7। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, फिर y इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 2 रूट 7 प्लस 8 माइनस रूट 7। वापस से वही आ गया, तो इसको वापस से हम लोग रूट 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर रूट 7 दिया है, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू हमारा 1n होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 27 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमारे चारों ऑप्शंस है। तो अभी ये तो ऐसे ही बन जाएगा, आपके दिमाग में समझ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एक्स इज वाई इज इक्वल टू 27। तो ये 9 और 3 से आपको बन जाएगा। पर अगर आपको नहीं चमका तो क्या, उसके लिए फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हम सभी जानते हैं। नहीं जानते हो तो याद कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसमें से एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता है, हमें एक्स वाई का वैल्यू पता है, तो इसे भी एक्स प्लस वाई के टर्म में ही लाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और इधर माइनस एक्स वाई तो है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 12 का होल स्क्वायर हमें पता है 144, 3 इंटू 27 हमें पता है 81। तो ये आपको आ जाएगा 63 और 63 इंटू 12 आपको 756 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ 3x माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू a4x टू द पावर 4 प्लस a3x टू द पावर 3 प्लस a2x टू द पावर 2 प्लस a1x प्लस a0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 प्लस 3a3 प्लस 9a2 प्लस 27a1 प्लस 81a0। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, तो बढ़ते हैं इसे सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें दिया है 3x माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये लंबा सा एक्सप्रेशन है,
तो पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे और इसको कंपेयर कर देंगे। तो 3x माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 टू द पावर 2 इंटू 3x माइनस 1 टू द पावर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। और फिर इसको अगर हम करें तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपको 81x टू द पावर 4 माइनस 54 माइनस 108x क्यूब प्लस 36 प्लस 9 36 प्लस 18 और 54x स्क्वायर। x का करें तो माइनस 6x माइनस 12x प्लस 1। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे उतना ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा A4 का वैल्यू 81 आ गया, A3 का वैल्यू माइनस 108 आ गया, A2 का वैल्यू 54 आ गया, A1 का वैल्यू माइनस 12 आ गया और A0 का वैल्यू 1 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे 81 प्लस 3 टाइम्स माइनस 108 प्लस 9 टाइम्स 54 प्लस 27 टाइम्स माइनस 12 प्लस 81 टाइम्स 1। तो ये हो गया आपको 81 और ये हो गया आपको माइनस 324 और ये हो गया आपको 486 और ये हो गया माइनस 324 और ये हो गया प्लस 81। अब देखते हैं कितना आता है। माइनस 324 माइनस 648 हो गया प्लस 486 प्लस 162। फोर 86 प्लस 162 अगर हम करें तो ये आपको 648 ही आ गया। तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नहीं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं। अगर कोई दो लाइन्स है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो पहला केस यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन अगर है तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दूसरा केस नो सॉल्यूशन या लाइन्स आर पैरेलल। तो इसका है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और तीसरा केस है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन या लाइन्स आर कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट, उसका हो जाता है आपको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमारा पहले केस में अगर दो लाइन है तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। हमारा दूसरे केस में हमारा दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और हमारे तीसरे केस में हमारा दोनों लाइन खुद तो इंटरसेक्ट करेगा और बाकी कई लाइंस भी उसे इंटरसेक्ट करेगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमारा इस केस में दूसरा नंबर लगेगा, लाइंस पैरेलल दिया है, तो A1/A2, A1 हमारा इस केस में 3 है, A2 2 है, B1 हमारा 2K है और B2 5 है, C1 हमारा -2 है क्योंकि इधर आ जाएगा, और C2 हमारा 1 है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। और इसको अब हम देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4K इज इक्वल टू 15 विच इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 15/4। तो हमारा ऑप्शन ए मैच हो जा रहा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x - y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - ky इज इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है क्योंकि उसका कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़रूरी है। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ, जो मैं जल्दी निपटाऊंगा। तो हम जानते हैं कोइंसिडेंट लाइंस मतलब लाइंस आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का हम जानते हैं, अभी देखा हमने, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमारा A1 यहाँ पर आपको 3 है, A2 6 है, B1 आपको -1 है और B2 -K है, और C1 +8 है, C2 भी +16 है। तो आप देख सकते हैं ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, और ये 1 -1 प्लस हो गया, तो 1/K इज इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 2। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2 देन √x + 1/√x विल बी। तो हमारे चारों ऑप्शन दिए हैं, √2 2, √2 + 1 1। तो मेरे हिसाब से ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि √x + 1/√x का वैल्यू क्या होगा, और x + 1/x का वैल्यू हमें दिया है जो कि है 2। तो पहले इधर आते हैं, √x + 1/√x का स्क्वायर निकालते हैं, तो हो जाएगा √x का स्क्वायर यानी x, 1/√x का स्क्वायर यानी 1/x प्लस 2ab, a² + b² + 2ab। तो ये कैंसिल, हमारा x + 1/x + 2 हमारा हो गया। तो ये √x + 1/√x का होल स्क्वायर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो x + 1/x का वैल्यू हमें दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, यानी √x + 1/√x का वैल्यू भी 2 ही आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod of 3x + 5 इज इक्वल टू 8। तो आई होप कि आपने मॉड पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ थोड़ा बता देता हूँ। तो मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें वो आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो हमें इसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 माइनस x if x less than 0। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, mod of 3x + 5 दिया है 8 के बराबर, यानी 3x + 5 को हम या तो 8 लिख सकते हैं और 3x + 5 को हम -8 लिख सकते हैं।
ये कहने का मतलब है। तो इधर ले जाएं तो 3x इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, एक सॉल्यूशन आ गया आपका। और इधर ले जाएं तो 3x इज इक्वल टू -13, x इज इक्वल टू -13/3, एक सॉल्यूशन हो गया। तो एक हो गया आपका 1 और एक हो गया -4 होल 1/3। तुम्हारा ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज 72√3। इफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तुम्हारे ऑप्शन दिए हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमें पता होना चाहिए, होता है पेरीमीटर ऑफ बेस into height प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, क्योंकि दो बेस होते हैं उसके, इसलिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। तो इस क्वेश्चन में हमें अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड को ए मान ले तो पेरीमीटर उसका 3 हो जाएगा और हाइट 4 दिया है प्लस √3/4 इंटू a² इंटू 2 का वैल्यू 72√3। 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको आ जाएगा 48a प्लस 2√3a² माइनस 288√3 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो √3a² प्लस 24a माइनस 144√3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो a का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 144 इंटू 3 बाई 2a। तो a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -24 प्लस माइनस 576 प्लस 576 इंटू 3 बाई 2√3। तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर हम 576 को कॉमन लेंगे तो 24 बाहर आ जाएगा, और अगर 24 बाहर आ गया तो यहाँ 1 और यहाँ 3 तो यानी 4, तो 2 बचेगा, यानी कि -24 प्लस माइनस 48 बाई 2√3। तो एक बार आपको आ जाएगा माइनस और एक बार प्लस, तो माइनस तो होगा नहीं साइड लेन, तो प्लस ही होगा। तो 48 माइनस 24 24 बाई 2√3 इज इक्वल टू 12 बाई √3। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा a का वैल्यू 4√3 आ गया। और हम वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4 इंटू a², यानी कि 16 3 जा 48 इंटू हाइट यानी 4। 48/3 सेंटीमीटर क्यूब, 48√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड लेस देन -3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे बहुत फंसेंगे। रियल तो बच्चे निकाल भी लेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से,
बट लेस देन 3 है सर, 3 है। 3 बच्चे निकालने में दिक्कत होगा उन्हें, तो मैं इसे सिंपल सा बताता हूँ कैसे निकालना है। तो हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो इसमें दिया है रियल है तो बट ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर, और दिया है लेस देन 3 रूट है, इसके 3 है, ये मान लो अल्फा है रूट, ये बीटा रूट है, तो 3 से तो कम ही है रूट्स। तो इससे हमारा 2 कंडीशन निकलेगा, एक तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। देख सकते हैं वैल्यू फंक्शन का ग्रेटर देन 0 होगा 3 पर, जिसमें हमने fx माना है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 को। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 4a1 हो गया, और ca ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4a प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12, तो ये निगेटिव निगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी a लेस देन इक्वल टू 3। तो एक तो हमारा ये आ गया, और दूसरा इक्वेशन हो गया लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट्स कर रहे हैं, अगर एक रूट होता तो इक्वल टू होता, अगर 2 रूट है तो इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ लेस देन होगा। ओके, और यहाँ पर कर रहा है f ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पुट कर देंगे हम f ऑफ 3 का वैल्यू, तो 9 माइनस 6a प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी a स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 6 ग्रेटर देन 0, यानी a माइनस 2 a माइनस 3, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसे निकालें नंबर लाइन पर, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ से इधर जाएंगे, अगर 3 से ऊपर अगर कोई नंबर डालेंगे तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव, साइन चेंज होगा। तो हमें देख सकते हैं अगर पॉजिटिव वाला ही चाहिए तो इधर से इधर हो जाएगा और इधर से इधर हो जाएगा। अब एक कह रहा है हमें बड़ा वाला नंबर लाइन लेना पड़ेगा, जिसमें दोनों को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो एक कह रहा है हमें कि मैं तो 3 से इधर जाऊंगा और 2 से इधर जाऊंगा, और एक कह रहा है कि मैं 3 से ही इधर जाऊंगा। तो दोनों बात कैसे हो सकता है, तो सिर्फ ये बात होगी, यानी a लेस देन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ चाइल्ड कंज्यूम्ड एन आइसक्रीम ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोनिकल शेप from the top and left only 12.5% of the cone for her mother. If the height of the ice cream cone was 8 cm, what was the height of the remaining ice cream cone? तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक चाइल्ड ने आइसक्रीम खाया, एक बच्ची ने आइसक्रीम खाया जिसमें का 12.5% उसने अपनी माँ के लिए बचाया। तो उसमें ओरिजिनल अगर कोन का हाइट 8 सेंटीमीटर है तो जो बचा हुआ कोन है उसका हाइट कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक आइसक्रीम कोन कुछ ऐसा दिखता है, इसमें का उसने सिर्फ 12.5% ही अपनी माँ के लिए छोड़ा, यानी वो इतना कंज्यूम कर गई है, सिर्फ इतना उसकी माँ के लिए बचा, लेफ्ट फॉर हर मदर। इसको अगर हम कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल एच और छोटे वाले को स्मॉल एच माने, तो ये दोनों ट्रायंगल मीन्स कि ये ट्रायंगल स्मॉल वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलैरिटी के अनुसार r बाई आर इज इक्वल टू h बाई एच हो जाएगा, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू h इंटू आर बाई आर। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। और वॉल्यूम लेफ्ट फॉर हर मदर
लेफ्ट फॉर आवर मदर, क्वेश्चन में दिया है हमें इज 12.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लेफ्ट फॉर मदर कितना हो जाएगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच बराबर 12.5/100 इंटू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल और हमें स्मॉल एच का वैल्यू निकालना है। तो आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच 25 5 जा 25 40 जा 8 जा, ये आपको आर स्क्वायर एच बाई 8 आ गया। तो हमें यहाँ पर एच का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर which implies h square by h square is equal to r square by r square। तो यहाँ पर r square by r square आ गया और इधर h by h इंटू 8। तो r square by r square का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे h square by कैपिटल H square बराबर h इंटू कैपिटल H। तो हमें h का वैल्यू पता है, h का वैल्यू है हमारा 8, तो h क्यूब इधर आ जाएगा h क्यूब बाई 8 विच इम्प्लाइज h बराबर h बाई 2 और h का वैल्यू कैपिटल H का वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दिया है विच इम्प्लाइज स्मॉल h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज का हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि हमारे सारे सवाल आपको पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।